नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए रागा के मार्क टेस्ट को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये आज का मार्क टेस्ट नंबर 4 है। अगर आपने इससे पहले के मार्क टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ से अगर आप लोग रागा के सभी मार्क टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज आपने कितना स्कोर किया है। और दोस्तों, अगर आपको रागा, मैथ, रीजनिंग, जीके के और भी मार्क टेस्ट सॉल्व करने हैं तो दोस्तों आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से अगर आप सभी मॉक टेस्टों को सॉल्व करेगा, जिससे कि दोस्तों आप लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। एक बात और दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा नागर। ठीक है, मंदिरों की उत्तरी शैली नागर के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बाबू श्री प्रसाद गुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाबू श्री प्रसाद गुप्त काशी विद्यापीठ के संस्थापक हैं। आगे देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहते हैं, पेंजिया कहते हैं। ठीक है, पेंजिया। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, पेंजिया कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अच्छी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप प्रश्नों को याद करते रहिएगा और वीडियो के लास्ट में कमेंट में भी बताइएगा कि आपने आज कितना स्कोर किया है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे, भारतीय संसद के घटक हैं, मतलब कितने घटक हैं संसद के। देखिए कितने हैं, एक है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा इसके लिए। देखो दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सूखा बर्फ कहलाता है। सूखा बर्फ किसे कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रूप में हो, ठोस रूप में हो, उसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है। आगे देखिएगा सूखा बर्फ। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 जो होती है सूखी, मतलब ठोस CO2, उसे क्या कहते हैं, सूखा बर्फ कहते हैं उसे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 6 आ चुका है। 6 नंबर को दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश कृषि निर्यात का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। कृषि सबसे ज़्यादा कृषि कहाँ पर होती है, इंडिया में होती है, तो यहाँ पर जाएगा भारत। ठीक है, भारत कृषि का निर्यात करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आ चुका है। 7 नंबर को दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है UNO सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। तो इसमें कितने स्थायी सदस्य हैं, 5। ठीक है, 5 हैं, तो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 5। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सी डिवाइस उपयोग की जाती है। उसका नाम दोस्तों क्या है, उसका नाम है मॉडेम। ठीक है, याद कर लीजिएगा मॉडेम। अब दोस्तों इसके बाद देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर, देखिए दोस्तों यहाँ पर 9 आ चुका है। ठीक है, 9 नंबर को दोस्तों यहाँ पर अच्छी तरीके से देखिएगा, पहले समझिएगा, उसके बाद में इस प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको दे रखा है x - y = 2, फिर आपको दे रखा है x² + y² = 20। आपसे पूछा गया है x + y का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, आपको जो दे रखा है यहाँ पर है x - y बराबर कितना है, बराबर आपको दे रखा है 2। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों ओर वर्क करना पड़ेगा, वर्क करेंगे। अब इस वर्क को ओपन कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा, देखिए x² हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा y² प्लस माइनस का आपका हो जाएगा 2xy बराबर क्या हो जाएगा आपका 4। इतना तो आप समझ गए होंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए इतना आ चुका है और इसका मान आपको दे रखा है कितना है, 20। यहाँ पर दोस्तों आपको 20 दे रखा है, तो आप इसकी जगह कितना रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 20 - 2xy बराबर कितना, 4। आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो आगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आगे आपका देखिए 2xy है, ये चाहे आप तो उधर ले जाए। ठीक है, तो ये उधर ले जाइएगा, तो ये वाला जाएगा आपका उधर और आपका 4 वाला आएगा इधर। तो कितना होगा, 20 में से 4 के मतलब 16,
बराबर हो जाएगा आपका 2x/। तो यहाँ से अगर आप x/y निकालेंगे कितना आएगा 8। इतनी बात तो कन्फर्म हो गई है, ठीक है, इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपसे पूछा क्या गया उसे लिख लीजिएगा। आपसे पूछा गया x + y का मान, y का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप यहाँ लिखिएगा x + y का होल स्क्वायर, इसको खोलिएगा, ओपन करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जाएगा x² प्लस जाएगा y² प्लस जाएगा क्या 2x/। ठीक है, 2x/, यहाँ पर हो गया है। आगे देखेंगे x² का मान कितना है, इसका मान देखिए पूरे का मान, इसका मान आपको देखा ये कितना है 20 प्लस 2 गुणा। अब दोस्तों यहाँ पर x/y का मान ये कितना है 8, तो यहाँ लिखिएगा 8। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हल्का लेंगे 20 प्लस का 16, तो आपका यहाँ पर कितना निकल चुका है, यहाँ पर दोस्तों आपका आ गया है 36। समझ गए होंगे आप सवाल को अच्छी तरीके से। 36 दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 36। ठीक है दोस्तों, 36 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसके बाद में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आ चुका है, इसको समझिएगा, पहले सवाल को पढ़िएगा और कॉपी कलम को निकाल लीजिएगा, सवाल को लगाइएगा, फिर आपको पता लगेगा इसका कितना आंसर आएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको दे रखा है दो संख्याओं का योगफल 8 है। देखिए दोस्तों यहाँ पर संख्या आपको माननी पड़ेंगी, ठीक है, संख्याएं माननी पड़ेंगी, तो मान लेंगे कि x और एक कितनी है y। ठीक है, एक आपकी x है, एक है y। देखा है योगफल 8 है, इसका मतलब है x + y जो है वो है 8। गुणनफल 15 है, इसका मतलब x y कितना है 15। ठीक है, अब इतनी बात तो आप समझ गए कि योगफल गुणनफल क्या है। यहाँ पर अब पूछा गया आपसे उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों के योग का मतलब है 1/x + 1/y आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/x प्लस लिखेंगे 1/y। ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब दोस्तों इसे हल करेंगे, इसे हल करने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका ये x y मतलब हो जाएगा y + x अपान में हो जाएगा x/y। इतना हो जाएगा, इतना तो आपके समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग, तो आगे आपका क्या हो जाएगा बराबर x + y, यहाँ पर आ गया है, इसकी वैल्यू कितनी है 8, तो लिखेंगे 8 अपान में कर देंगे 15। यही आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपका ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 8/15। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगर दोस्तों आपको सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों इसके बाद में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर आ चुका है। 11 दोस्तों देखिएगा आप बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, जिससे कि बहुत ही जल्द इसका आंसर निकल जाएगा। आपको √2 का मान दे रखा है और आपसे पूछा गया है 7/3 प्लस √2। दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपल सा एक काम करना है, सबसे पहले आपको नोट कर देना है 7/3 प्लस का √2। नोट कर लिया है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, हर का परिमेयकरण का मतलब होता है कि आपके हर में जो भी लिखा हो उसका चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे किससे, देखिए यहाँ प्लस का लगा हुआ है तो हम लिखेंगे 3 - √2 अपान में कर देंगे 3 - √2। इससे दोस्तों कोई भी फर्क आपको नहीं पड़ेगा, और इससे फर्क नहीं पड़ेगा तो आगे देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से आगे हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए आपका ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा 7 इंटू हो जाएगा 3 माइनस का √2 हो जाएगा। अपान में कितना होगा, अपान में 3 का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 9 हो जाएगा अपान में, और माइनस यहाँ पर देखेंगे √2 2 हो जाएगा बिल्कुल 2। ठीक है, तो इतना आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए आपका ये कितना हो चुका है, लिखा है 7 इंटू 3 माइनस का √2 अपान में कितना है 9 से 2 गया, कितना बचा 7। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। देखिए उस टाइम पर 7 से 7 आप कैंसिल होगा, आपका बचेगा 3 माइनस का √2 यहाँ पर बचा है। √2 का मान कितना है वो यहाँ पर देखिएगा कितना है 1.4142 इतना है। ठीक है, अब आपको यहाँ से घटाना है। कैसे घटाएंगे, यहाँ पर आपको दोस्तों दशमलव के बाद 2 अंक तक देखना है, तो ये 3 अंक आप हटा दीजिए। ठीक है, 3 अंक आप गायब कर दीजिए, सिर्फ आपको देखिएगा आप रुकिएगा 1 मिनट। ठीक है, इतना हटाइए, सिर्फ इतना हटाइए और घटाइए उसके बाद में, क्योंकि आपको चाहिए दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक तक घटाइएगा। मतलब कैसे घटाएंगे आप, 10 से 0 गया मतलब कितना बचेगा, मतलब 10 से 1 गया बचेगा 9, फिर 9 से 4 गया बचा 5 पॉइंट लगाएंगे, बचा 2 से गया 1, तो आपका बचेगा दोस्तों 1.59। ऑप्शन देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 1.59 आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। देखिए दोस्तों इसके बाद में आप लोग क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल सिंपल सवाल दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या बताना है, समतुल्य बट्टा बताना है। बट्टा निकालने के दोस्तों फार्मूला मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, लगाइएगा सवाल अपने आप। x + y हो जाएगा माइनस का x/100। ये दोस्तों बट्टा निकालने के लिए फार्मूला होता है x की जगह 20 y की जगह 5 रखिएगा, और देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कैसे लगाएंगे, लिखेंगे 20 + का 5 माइनस का लिखेंगे 20 × 5/100। बस आपका सवाल समझने लग गया है। देखिए 20 सेकंड 20 20 25 हो जाएगा, 5 से आपका 5 खत्म हो जाएगा। आपका बचा है 25 माइनस का 1, तो इसका मतलब हुआ 24%। 24% ऑप्शन ए में इसमें दिख रहा है आपको, तो ए वाला यहाँ पर राइट आंसर हो गया है 24%। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
लिखा है क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है आपसे, अनिरुद्ध ने एक साइकिल 8% लाभ से बेची। यदि उसे 75 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 14% का लाभ होता। देखिए पहले तो उसे 8% का लाभ हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, पहले प्रॉफिट 8% का, और बाद में कह रहा है कि अगर 75 में ज़्यादा में बेचता तो उसे 14% का लाभ होता। ठीक है, ये बात तो आप समझ रहे होंगे। पहले 8 का लाभ हो रहा था, अगर 75 में ज़्यादा में बेचता तो उसे 14 का लाभ होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ, अंतर इसमें निकाल दीजिए, 14 से 8 क्या बचा, कितना, 6%। 6% का अंतर हो रहा है, और इतने में उसे कितने रुपए ज़्यादा मिलते हैं, इतने में उसे 75 रुपये मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब 6% का उसे और अगर फ़ायदा होता तो उसे 75 रुपये ज़्यादा मिल जाते हैं। आपसे पूछा गया है दोस्तों, वस्तु का मतलब साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हम आपको बहुत बार बताए हैं कि क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100% पर ही होता है। ये बात तो आपको क्लियर होगी। देखिए दोस्तों, आपको 6% की वैल्यू दे रखी है, आपको यहाँ से 100% की वैल्यू यहाँ निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर उसे आपको समझना है यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए 100% की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, 75 के बटा में कर देंगे 6, गुणा में कर देंगे यहाँ पर 100। अब देखिएगा यहाँ से काटिएगा, 6 काटेंगे 3 से, 3 दूना 6, 3 से काटेंगे, देखिए 3 दूना 6 बचा 15, 2 से काटेंगे जाएगा यह 50 बार। अब देखिए 50 को आप गुणा कर देना है 25 से, 25 पंचे होगा 125, और आपका 1 0। तो दोस्तों आपका यहाँ पर निकल के आ चुका है 1250। ऑप्शन को देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर देखा है 1250 मतलब 1250। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। अब दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ी समझने की ज़रूरत है, ठीक है, समझिएगा तभी आप बता पाएंगे। यहाँ पर लिखा है 5 संख्याओं का औसत कितना है, 7 है। ठीक है, तो सबसे पहले इतना नोट कर लेते हैं, 5 संख्याएं हैं, यहाँ लिख क्या लिख रहे हैं, यहाँ लिख लेंगे नंबर, ठीक है, संख्याएं। ठीक है, फिर से समझिए एक बार, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखा है संख्याएं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर संख्याएं कितनी है, 5। औसत कितना है, औसत लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, औसत लिखेंगे यहाँ पर कितना है इसका, 7। तो इसका दोस्तों यहाँ पर अगर निकालें हम लोग योग, तो इसका योग कितना होगा, 35, क्योंकि 7 5 से 35, 35 होगा यहाँ पर। तो संख्या 5, औसत 7, योग होगा 35। कह रहा है नई संख्याएं सम्मिलित करने पर 8 संख्याओं का औसत 8.5 है। 8 संख्याओं का औसत 8.5 है। यहाँ पर समझने वाली बात है, संख्याएं कितनी थी, 5, अब कितनी हो गई, 8, संख्याएं हो गई हैं 8, औसत कितना हो गया, 8.5। तो दोस्तों अब आप निकालिएगा योग। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे योग, कितना होगा, गुणा करिएगा, 8 पंचे 40 का 0, यहाँ से लगा 4, 8 8 जा 64 मतलब 64, 64 और 4 कितना हुआ, 68, पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ गए होंगे, पहले आपका योग था 35, अब आपका योग हो रहा है 68, कितना ज़्यादा हो रहा है ये दोस्तों, ज़्यादा कितना हो रहा है, यहाँ पर घटाइएगा, 8 से 5 गया बचा 3, और 6 से 3 का बचा 3, ये 33 ज़्यादा हो रहा है, ये 33 योग ज़्यादा हो रहा है। और कितनी संख्याएं बढ़ाई गई हैं, संख्याएं पहले थी 5, अब हो गई 8, तो मतलब 3 संख्याएं बढ़ाई गई हैं, तो आपका हो गया है 33 का योग, इसका योग है। ठीक है, ये आपका है योग, ये आपकी हैं संख्याएं, 3 बढ़ाए गए तो आपका योग बढ़ गया है 33। अब आपको निकालना है औसत। औसत निकालने के लिए आपको फार्मूला पता है, फार्मूला पता है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का आपको। यहाँ पर आपका योग है 33, संख्याएं कितनी है, 3, आपको काट देना यहाँ से है, तो आपका आ जाएगा 11। यही पूछा गया था, 3 नई संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत कितना होगा, 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा 11। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 15 आपके लिए आ चुका है। सवाल को पहले तो आप सही से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सवाल को पढ़ने में गलती कर देते हैं, और गलती करने पर उसका आंसर भी गलत आता है। उसके बाद में वो वहाँ पर टेंशन पड़ जाते हैं कि हाँ अब हमारा गलत कैसे हो गया है, मुझे तो सही पता था। इसलिए दोस्तों पहले तो आप सवाल को सही से पढ़िएगा। ठीक है, सवाल को बच्चे गलत पढ़ते हैं, पेपर में जाते हैं, वहाँ पर भी गलत लगा के आते हैं, फिर कहते हैं कि हाँ हमने सही लगा के आए हैं और हमारे नंबर कम आए हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, समझ लेना है, फिर ही आपको सवाल को लगाना है, जिससे दोस्तों आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पर कह रहा है 16.5 मतलब 16 से 2/3% वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर हो जाएगा। पहली बात तो दोस्तों आपको यहाँ पर 16 से ही 2/3 लिखा हुआ है आपका है, इसे दोस्तों सबसे पहले आपको चेंज कर देना है। ठीक है, ये कितना होगा, 50/3%। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब समझिएगा, कह रहा है कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर हो जाए। मतलब क्या है, मतलब ये है कि मान लीजिए पी जो है ये बराबर हो जाए किसके, SI के, सिंपल इंटरेस्ट, और पी बराबर हो जाए। अगर हमने मान लिया कि इसका मूलधन 100 रुपये है तो इसका ब्याज कितना हो जाए, इसका ब्याज भी 100 रुपये हो जाए। बात ये कह रखी है। ठीक है, बात क्या कही गई है कि अगर जिसका मूलधन 100 रुपये है तो उसका ब्याज भी 100 रुपये हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सोचना है थोड़ा कि क्या होता है, ये साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है कि ब्याज बराबर, तो मतलब 100 बराबर मूलधन 100 गुणा दर मतलब 50/3 है, गुणा समय कितना है नहीं पता है, हम मान लेंगे समय n है, अपान में कर देंगे 100। इतनी तो बात आपके समझ में आ रही होगी।
100 से आपका 100 कैंसिल होगा। अब देखिए 50 से काटेंगे, 50 दूनी आपका आ जाएगा 100। अब देखिए 3 9 आएगा 6 बराबर n। बिल्कुल सिंपल तरीके से सवाल लग गया है और आपका आंसर भी आ चुका है 6 वर्षों में। ठीक है, 6 वर्षों में दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। आपको यहाँ विकल्प नहीं दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको आगे विकल्प मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आप देखिएगा 6 कहाँ पर रखा है, वही करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 आपको रखा है, तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 में फिर से कराया औसत वाला सवाल। ठीक है, औसत वाले यहाँ पर 2 सवाल आ गए हैं, लेकिन दोस्तों आपके पेपर में सिर्फ एक ही आएगा। ठीक है, एक ही आता है यहाँ पर दोस्तों, एक टाइप के 2 सवाल आ गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसे भी देखेंगे हम लोग। यहाँ पर 8 संख्याओं का औसत है 12, 8 संख्याएं हैं, औसत कितना है 12। एक तरफ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एक तरफ संख्याएं, एक तरफ क्या लिखेंगे इनका औसत लिखेंगे। ठीक है, तो क्या है, संख्याएं हैं 8, औसत है 12, तो 8 का 12 है तो कितना होगा योग, इसका योग तो आप समझ रहे हैं, 12 8 कितना होता है 96, तो इसका योग कितना हो जाएगा, इसका योग दोस्तों हो जाएगा 96। ठीक है, इसका योग कितना होगा 96। अब देखिए आगे, इनमें 2 संख्याएं 0 हैं, इनमें से 2 संख्याएं कैसी हैं, शून्य हैं, एवं बाकी बराबर गैर शून्य संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है, 8 संख्याएं थी, 8 में देखिएगा 8 संख्याएं थी, जिसमें से पहली और दूसरी ये दोनों क्या है 0। ठीक है, ये दोनों 0 हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि संख्याएं बची 6। ठीक है, संख्याएं कितनी बची, संख्याएं आपकी बची हैं 6। अब 6 संख्याओं का योग कितना है, योग है 96। यहीं पर खाली बात समझने वाली है, अगर आपने बात यहाँ पर समझ ली तो आपको कोई समस्या सवाल में नहीं होगी। मतलब पहले था कि 8 संख्याओं का औसत 12 है, तो इसका मतलब इनका योग हो गया 96, जिनमें से 2 संख्याएं 0 हैं, तो 0 को तो मतलब छोड़ देंगे हम, तो इसका मतलब 6 संख्याएं ऐसी हैं जिनका योग हो रहा है 96। तो आपसे पूछी गई बाकी बराबर गैर शून्य संख्या का मान ज्ञात कीजिए, मतलब बे संख्या जो शून्य नहीं है उनका मान बताइए, मतलब कितनी कितनी संख्या होंगी। तो देखिए योग 96 है, संख्या कितनी है 6, काटिएगा 6 कन 6 बचे 3 छत्तीस 16 आ गया, यहाँ पर है 16 आ गया। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा कि बाकी बराबर गैर शून्य संख्याओं का मान कितना होगा, 16 दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। अब दोस्तों यहाँ पर आपके लिए रीजनिंग के सवाल आना स्टार्ट हो गए हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से सवाल हम यहाँ पर बताएंगे आपको। देखिए पहला सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म को चुनिए। सेना सैनिक, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा करेक्ट आंसर, जिस प्रकार से सेना जो है सैनिक से संबंधित है, उसी प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा कि मंडली जो है वो कलाकार से संबंधित है। ठीक है, मंडली का संबंध कलाकार से उसी प्रकार से जिस प्रकार सेना का संबंध सैनिक से होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों इसके बाद में आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 18, लिखा है 354 351 और लिखा है 478, तो आगे क्या आएगा। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 354 फिर लिखा है 351, इसका मतलब माइनस का 3 किया गया है। ठीक है, माइनस का 3 किया गया है, तो यहाँ पर तो कुछ समझना ही नहीं है आपको, यहाँ पर क्या करना है माइनस का 3 करना है, और माइनस का 3 करेंगे आपका आएगा 475। ठीक है, 8 से 3 गया बचा 5, 475 का मतलब ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 475। देखिए दोस्तों इसके बाद में आप आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी दोस्तों आपको उसी टाइप का प्रश्न लगाया है, वो नोट करिएगा। पहले तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, क्या लिखा है 23 28 34 41 49, आगे बताना है 23 में कितना जोड़ा 28 होगा, 23 5 28। आगे देखेंगे दोस्तों 14 से 8 का कितना बचा 6 बचा, 6 जोड़ दिया यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 7 जोड़ा गया है। आगे देखिए यहाँ पर 8 जोड़ा गया है, तो आगे कितना जोड़ेंगे 9। बात को समझिए, पहले हमने कितना जोड़ा 5 6 7 8, तो इसका मतलब है अब इसमें 9 जोड़ दिया जाएगा। अब दोस्तों जैसे ही आप इसमें 9 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 9 9 18 मतलब 58। 58 को कहते हैं 58, उसका मतलब ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 58, इसका मतलब 58। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इसलिए एक लाइक तो कर दिया करें कम से कम आप। देखिए दोस्तों इसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार आपको लिखना है। आप सभी होशियार हैं, आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले आपका क्या होता है, अल्फ़ाबेट से अगर देखेंगे सबसे पहले आपका देखिएगा इन सभी में देखिए आई एन आपको समान दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद में आपका चेंज है, आप उसके बाद देखेंगे एफ पहले आएगा या डी पहले आएगा, तो आप सभी जानते हैं कि पहले डी आता है, इसका मतलब पहले तो हम देखेंगे इन 3 को। ठीक है, इसको ठीक है। अब देखिए इनमें से कौन आएगा, पहले यू वाला आएगा या आई वाला आएगा, तो आई वाला नंबर 1 पर आएगा, तो ये वाला आपका आ गया नंबर 1 पर। अब आप देखेंगे 3 वाले को 4 वाले को, इनमें देखिए यू तक आपका बिल्कुल एक समान है, यू तक आपका एक समान है। उसके बाद में एक तरफ है सी, एक तरफ है यल, तो ये वाला आपका आएगा नंबर 2 पर, ये वाला आपका आएगा नंबर 3 पर। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, पहले आएगा 5 वाला, फिर आएगा दोस्तों 4 वाला, फिर आएगा आपका 3 वाला। किस में है, आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है,
तो ऑप्शन सी वाला यहीं से करेक्ट हो गया। ठीक है, आपको दो और देखने की जरूरत ही नहीं है, इतने से ही आपको पता लग गया है कि आपका कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, इसके बाद में आप आ चुके हैं अगले प्रश्न पर, और यहाँ पर आपको सोचना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इससे पहले दोस्तों अगर आप एयरफोर्स की तैयारी अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों मॉक टेस्टों की बारी यहाँ पर है मेरे चैनल पर। आपको यहाँ पर रागा, ठीक है, रीजनिंग, मैथ, जीके और इंग्लिश, मतलब जितने भी आपके सब्जेक्ट वाई ग्रुप में आते हैं सभी के आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, कितने मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको? रागा के लगभग 100+ मॉक टेस्ट यहाँ पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार दोस्तों रीजनिंग के भी दोस्तों कम से कम पढ़ चुके हैं यहाँ पर, तो 40+ मॉक टेस्ट मेरे हिसाब से पढ़ चुके होंगे। इसी प्रकार से मैथ के पढ़ चुके हैं, इंग्लिश के भी 30 हैं, और जीके के भी दोस्तों यहाँ पर 30-40 पढ़ चुके हैं। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर लगभग 200-250 मॉक टेस्ट मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। अगर आपने वो नहीं सॉल्व किए हैं तो दोस्तों पेपर से पहले उन्हें जरूर सॉल्व कर ले, क्योंकि दोस्तों अगर आपने वो सॉल्व कर लिया तो आपकी एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से हो जाएगी। ठीक है, आपका सिलेक्शन समझिए पक्के तरीके से होगा आपका सिलेक्शन यहाँ पर, अगर आपने वो सभी मार्क्स टेस्ट सॉल्व कर लिए तो आप उन्हें जरूर सॉल्व करें। ठीक है, और यहाँ पर जितने मार्क्स टेस्ट आपको डेली मिलते हैं उन्हें आप जरूर सॉल्व करते रहे। ठीक है, उनसे दोस्तों आपको पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे अच्छे तरीके से, तो दोस्तों यहाँ पर आपसे क्या करा है, FULT, दोस्तों यहाँ पर थोड़ी गलती है। ठीक है, ये वाला आपका FLUT ही होगा। ठीक है, क्या होगा? FLUTA। थोड़ा दोस्तों यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा और उसके बाद में आप सही कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो है कितना FLUT, और यहाँ पर आपको लिखते क्या ऐसे लिखते हैं UOFGV। ठीक है, इतना लिखते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है क्या यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है। F आता है 6 पर, U आता है कितने पर? U आता है 21 पर। इसी प्रकार दोस्तों देखेंगे, इसको जोड़िएगा कितना होगा? 21 6 27। आगे देखिए L आता है 12 पर, ठीक है, 12 पर आता है L, और O आता है 5 पर। नहीं दोस्तों, गलत हो गया आपका, O आता है 15 पर। ठीक है, तो 15 12 कितना हुआ? 27, ये भी हो गया। इसी प्रकार दोस्तों T आता है 20 पर, और आपका F आता है कितने पर आता है? F दोस्तों देखो दोस्तों यहाँ फिर से गलती हो गई हमसे, क्योंकि ये पहले तो U वाला था, U आता है 21 पर, F आता है 6 पर, तो 21 से कितना हुआ? 27। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि आपका इन सामने वाला का योग कितना हो रहा है? 27 योग हो रहा है यहाँ पर। तो बिल्कुल इसी तरीके से लगाएंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ पर देखिएगा LAMPS। इसमें क्या करना है? L होता है 12 पर, A होता है 1 पर, M होता है 13 पर, P होता है 16 पर, S होता है 19 पर। और क्या करना है? इनको जोड़ के करना है 27। ठीक है, जोड़ के कितना करना है? 27 करना है। तो 27 से 12 घटाएं, कितना बचेगा? यहाँ 15 बचेगा, O आ जाएगा यहाँ पर। आगे देखेंगे 27 से क्या बचेगा? 26 पर आपका आएगा Z। आगे देखेंगे 7 से 3 गया मतलब 14 बचेगा, 14 पर आपका आएगा N। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दोनों में है। आगे देखेंगे 16 कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 11 पर आके आता है K। अब दोस्तों आप देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर D में आपको दिखने लगा है। अब दोस्तों जैसे ही आपको ऑप्शन नंबर D में दिखा है तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर D वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखिएगा दोस्तों 22 पर दोस्तों हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, और दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है? इस सवाल को लगाना है। ये सवाल तो दोस्तों हर हाल में पेपर में एक जरूर आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको चिन्ह को चेंज करना है। लिखेंगे 16, गुणा लगाए, गुणा क्या लिखते हैं? गुणा को लिखते हैं, देखिएगा विचारों में यहाँ पर लिखा है गुणा माइनस को निरूपित करता है, इसका मतलब -20 भाग। अब लिखा है भाग क्या है? भाग प्लस को प्रदर्शित करता है, इसका मतलब होगा प्लस का हो जाएगा 5। फिर माइनस लगा हुआ है, माइनस क्या है? माइनस गुणा को, तो यहाँ गुणा लगेगा 20, फिर प्लस लगा हुआ है, प्लस करता है भाग को, तो लगेगा भाग। ठीक है, क्या लगेगा? भाग 4। इतना हो गया है। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं सबसे पहले भाग निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऐसे नोट कर लेंगे, यहाँ पर इसे जोड़ लीजिए। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो घटाइए, मतलब यहाँ बचेगा -4 बचेगा यहाँ पर। आगे देखेंगे प्लस का लिखा है 5 गुणा। अब देखिए इसे हल करेंगे तो भाग करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20 हो जाएगा 5, माइनस का 4 प्लस का 25, मतलब कितना बचा आपका? बचा यहाँ पर 21। कितना बचा दोस्तों यहाँ पर? यहाँ पर आपका बचा 21। कुछ गलती हो गई दोस्तों यहाँ पर लग रहा है मुझे, फिर से देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर से देखेंगे यहाँ पर दोस्तों कौन सी गलती यहाँ पर हुई है। देखिए 16 लिखा हुआ था आपका, मैंने यहाँ पर 16 लिख दिया है। इसके साथ दोस्तों लिखा है -20। देखिए क्या लिखा है कि लिखा है गुणा, गुणा क्या लिखते हैं? गुणा लिखते हैं -20, तो लिखा -20। फिर दोस्तों यहाँ प्लस का कर दिया है 5। ठीक है, बिल्कुल सही है, गुणा 20 भाग 4, 4 पंचे 20, 25 4। दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अभी 1 मिनट रुकिए। ठीक है, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ यहाँ पर क्या गलती है। ठीक है, सवाल में क्या गलती है? तो दोस्तों हाँ ठीक है, सवाल में कहाँ गलती है? सवाल में इन्होंने 16 की जगह पर क्या किया है? यहाँ पर 6 कर दिया है। ठीक है, 16 की जगह पर 6 किया है। उसके बाद में दोस्तों इनका आंसर आ रहा है ए वाला।
तो आप क्या करिएगा, आप कॉपी पर लगा लीजिएगा, फटाफट से यहाँ पर 6 रखिएगा और उसके बाद में इसे सॉल्व करिएगा। इसके बाद दोस्तों आप देखिएगा इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, दिए गए विकल्पों में विषम शब्द का चयन करें। विषम शब्द का चयन करें। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो देखिए टमाटर लगा हुआ है, आलू, गाजर, प्याज। अगर आलू की बात करें, गाजर की बात करें, प्याज की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये सभी ज़मीन के अंदर होते हैं। ठीक है, ज़मीन के अंदर होते हैं, जबकि टमाटर आपका ज़मीन के ऊपर, पेड़ के ऊपर लगता है। ठीक, पेड़ में लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा टमाटर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 आपका यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर देखिए 9, 18, 27 क्या आएगा आगे। सभी समझदार है, समझ गए होंगे। कितना करेंगे, यहाँ पर 9 जोड़ देंगे, यहाँ भी 9 जोड़ेंगे, यहाँ भी 9 जोड़ देंगे, कितना होगा 36। 36 का मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 36। देखिए इसके बाद 25 नंबर देखिए, 25 कह रहा है अंधेरा दीपक से जो संबंध दर्शाता है वही संबंध निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तत्वों के बीच दर्शाता है। जिस प्रकार दोस्तों अंधेरा क्या होता है, अंधेरा और दीपक, दीपक का काम होता है अंधेरों को मिटाना। ठीक है, अंधेरों को मिटा देता है दीपक। इसी प्रकार दोस्तों पानी का काम होता है प्यास को बुझाना। तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, प्यास, पानी। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर रक्त संबंध से क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है दोस्तों आपसे एक्स और वाई भाई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा, एक्स हैं और वाई हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों कौन है, ये दोनों है भाई। ठीक है, इतना कर देंगे आप लोग। अब आगे देखेंगे आर वाई का पिता है। वाई का पिता कौन है, आर। तो आर लिखेंगे, ये कौन है, इसका पिता है। आगे दोस्तों देखिएगा लिखा है टी एस की बहन है। ना तो यहाँ पर टी है ना तो यस है, तो छोड़ दीजिए। आगे देखिए एस एक्स का मामा है। एक्स का मामा कौन है, एस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स, और ये क्या है, ये है मामा। अब देखिए लिखा है, अब पीछे बढ़ेंगे, पीछे लिखा है टी एस की बहन है। टी क्या है, एस की बहन है। यहाँ पर दोस्तों पढ़िएगा, पहले क्या कर रहा है फिर से समझिएगा दोस्तों। सवाल को फिर से आप समझिएगा यहाँ पर, फिर आप यहाँ पर तभी कर पाएंगे। ठीक है, गलती हो गई यहाँ पर एक, क्या लिखा था, एस एक्स का मामा, हमने यहाँ पर एक्स लिख दिया है, तो ये गलती हो गई। ठीक है, इसे हटाइएगा पहले। देखिए दोस्तों अभी देखिए, अब देखिए यहाँ पर टी नहीं, यहाँ पर लिखेंगे एस। ठीक है, अब समझिए। अब यहाँ पर देखेंगे टी एस की बहन है, इसका मतलब एस की बहन कौन है, टी कौन है, टी एस की बहन है। अब दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा, आपसे यहाँ पर कह रहा है एक्स बाई भाई हैं, बाई का पिता आर है, एक्स का मामा एस है, एस की बहन है टी। इसका मतलब कि एक्स की माँ हो जाएगी टी, बताइएगा, क्योंकि ये मामा है, मामा की बहन, इसका मतलब एक्स की माँ है टी। और देखिए बाई का पिता है आर, एक्स बाई दोनों भाई भाई हैं, इसका मतलब इनके माँ बाप भी एक ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि पूछा गया है टी आर से क्या संबंध है, मतलब टी का आर से क्या संबंध है। टी जो है आर का कौन है, टी आर का कौन होगी। देखिए एक्स की ये माँ है, ये एक्स का पिता है, इसका मतलब ये होंगे पति पत्नी। तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, पत्नी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए 27 नंबर देखिए, यदि अप्रैल माह की 8 तारीख सोमवार, ठीक है, 8 तारीख सोमवार को पड़ती है तो उस माह की 30 तारीख किस दिन पड़ेगी। 8 को क्या है, सोमवार है। आपसे पूछा गया 30 को, तो दोस्तों आपको 30 से पहले 8 को माइनस कर देना है। ठीक है, आपका वजह कितना है, 22। अब आपका 22 आ गया है, आपको 7 से भाग कर देना है, 7 या 21, आपका यहाँ बचेगा 1। यहाँ पर दोस्तों आपका बच रहा है 1, तो आपको 1 इसमें ऐड कर देना है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मंगल। ठीक है, ये मंगल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा मंगलवार। ठीक है, 30 तारीख को किस दिन पड़ेगी, मंगलवार को पड़ेगी यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। 28 नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका लिखा है 3, 2, 5, 4, 1, सभी को जोड़ेंगे, सभी को जोड़े कितना आ रहा है आपका, 3, 2, 5, 5, 10, 4, 14, 15, 7, 22, कितना आ रहा है आपका यहाँ 22 हो रहा है। यहाँ पर भी आगे देख लेते हैं, आगे देखिए 1, 2, 3, 7, 3, 10, 6, 16, 16, 4, 20, 2, 22, यहाँ पर दोस्तों आपका 22 हो रहा है। आगे देखिए, आगे 2, 1, 3, 3, 6, 6, 11, मतलब कितना हुआ, 11, 6 का मतलब हुआ 17 और 1, 18। आपका यहाँ 18 हो रहा है, लेकिन होना चाहिए 22, तो मतलब प्लस का 4 करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आपका आएगा 4। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका 4 आएगा। ऑप्शन दोस्तों आपको नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है, यहाँ पर आपका 4 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा बी वाला। ठीक है, 4 आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है, एक दर्पण ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के सही प्रतिबिंब होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका लगा है दर्पण। दर्पण के बाद में आपको बताना है कि इस साइड में आपका कैसा बनेगा चित्र। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो आपकी वाई लाइन थी पहली वाली वो आपकी हो जाएगी इस प्रकार से, और जो दूसरी है उसकी विपरीत हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी। अब ऑप्शन को दोस्तों देखिएगा तो दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी में और डी में बिल्कुल सभी में एक जगह दिख रहा है।
यहाँ पर दोस्तों अगर आप सही से देखेंगे तो दोनों में बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है इन लोगों से मिसप्रिंट हो गई किताब छापने वालों से, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों यहाँ पर करेक्ट हो रहे हैं। आगे देखिएगा, 30 से लिखा है कौन सी आकृति प्रश्नाकृति को प्रतिरूप को पूरा करेगी। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपको बताना है कौन सी आकृति इसको पूरा करेगी। अब यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका इस प्रकार से गोल हो जाएगा, ठीक है। पहली बात इतना हो जाएगा। दूसरा आपका क्या है, यहाँ पर एक लाइन भी हो जाएगी। तो पहले तो इसी को देख लेते हैं, इस प्रकार से किसमें दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके यहाँ पर 30 सवाल थे, 30 कंप्लीट हो गए हैं और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा कि आज आपने कितना स्कोर किया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।